अच्छा क्या बोल रहे हैं ये? A crane lifts a mass m to the 10th floor of a building in a certain time. It then raises the same mass to the 20th floor of the same building in double the time. How much more energy and power is required? Assume the height of all the floors is equal. Okay, तो देखो भाई, इन्होंने क्या किया है, पहले वो h तक लेके गए, s तक लेके गए, है ना, मतलब 10th फ्लोर तक लेके गए, और फिर बाद में 2s तक लेके गए, मतलब 20th फ्लोर तक लेके गए वो। ठीक, अभी दिक्कत क्या है, कितना एनर्जी लग रहा है ऐसा वो पूछ रहे हैं, कितना एनर्जी लग रहा है ऐसा वो पूछ रहे हैं आपको। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सपोज ये फ्लोर ले लो आप, ठीक है, ये फ्लोर ले लो। ये कौन सा फ्लोर है? फर्स्ट। ये कौन सा है? सेकंड। ये कौन सा है? थर्ड। ये कौन सा है? फोर्थ। ये कौन सा है? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7, 8, 9 और 10, बराबर है। हर एक की हाइट कितनी है? हर एक की हाइट कितनी है? अपन एच पकड़ लेंगे, ठीक है। हर एक फ्लोर की हाइट कितनी पकड़ लेते हैं? एच पकड़ लेते हैं। तो 10 फ्लोर की हाइट कितनी होगी? 10 फ्लोर की हाइट कितनी होगी? 10h बोल सकता है। एच 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 एच, हर एक का एच है ना, एच एच एच, हर एक के लिए एच एच है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 10 फ्लोर की? आपकी 10h हो जाएगी, राइट। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं। क्या बोलेंगे? लेट हाइट ऑफ ईच फ्लोर बी एच, एच पकड़ लेते हैं हर एक फ्लोर की हाइट। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे, ठीक है। कितने केसेस बनाएंगे? विल फाइंड आउट 2 केसेस। पहला हम लोग 10th फ्लोर के लिए लेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड फॉर 10th फ्लोर, और दूसरा किसके लिए ढूंढेंगे? 20th फ्लोर की, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इसके अंदर एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग। ये 10th फ्लोर के लिए, 20th फ्लोर के लिए। नाउ हाउ मच इज द मास? कितना मास की बात कर रहे हो? मास दोनों केसेस में चेंज नहीं हो रहा, राइट। मास इज m ओनली। ओके, मास कितना बोल रहे हैं दोनों केसेस में? m, वो चेंज नहीं हो रहा। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केसेस में कितना है? g है, क्योंकि अर्थ तो चेंज नहीं हो रही, अर्थ के ऊपर हो रहा है दोनों केसेस का। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? g, ठीक है। क्या यही चीज ये वाले केस में भी होगी? हाँ, ये वाले केस में। अभी ये हो गया एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और ये अभी हाइट भी देख लेते हैं। हाइट, ओके, हाइट यहाँ पर कितनी है? 10 फ्लोर के लिए हाइट कितनी होगी? एक फ्लोर की हाइट h है, एक फ्लोर की हाइट h है, लेकिन 10 फ्लोर के लिए हाइट कितनी होगी? 10 इंटू एच, है ना, 10 इंटू एच, 10h होगी 10 फ्लोर के लिए। 10 फ्लोर के लिए हाइट कितनी हो जाएगी? 10h हो जाएगी 10 फ्लोर के लिए 10h। ओके, सो 10h। नाउ कैन वी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी हियर? पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh, है ना। तो m तो m है, g तो g है, लेकिन h की जगह पे क्या लेंगे हम लोग? 10h लेंगे, सही है, क्योंकि 10वें फ्लोर के लिए। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? आपका आंसर क्या होगा इसका? 10 mgh। आंसर क्या होगा? 10 mg। ओके, क्या सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं? आपकी हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट कितनी हो जाएगी सेकंड वाले केस में? देखो, आपके 10वें फ्लोर के लिए 10h था, 10h, है ना। 10वें फ्लोर के लिए कितना था? 10वें फ्लोर के लिए 10h, क्योंकि हर एक फ्लोर का h है, तो 10वें फ्लोर के लिए 10h। तो 20th फ्लोर के लिए कितना होगा? 20h, नो। अगर 10वें फ्लोर के लिए 10h है तो 20th फ्लोर के लिए कितना होगा? 20h, करेक्ट। ओके, अभी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो इसका। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितना होगा? m तो m है, g तो g है, h की जगह पे आपको क्या लेना है? सिर्फ 20h लेना है। ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? दिस विल बी 20 mgh, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर? किसका? 20th फ्लोर का। मतलब 10th फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी 10 mgh है,
और 20th फ्लोर पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 20 mgh है, मतलब अलग अलग है। अब रही बात समय की, हाउ मच मोर एनर्जी एंड पावर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी ये हो गया पहला। नाउ कैन वी फाइंड पावर कितना लगेगा। ओके उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, ठीक है। और आपके इसका पावर का फॉर्मूला क्या है। पावर का फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम। क्या है, वर्क बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। ओके यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल ना, तो एक काम करो ना, पोटेंशियल डाल दो वहां पे। दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम। ठीक, ओके सो कैन वी कैलकुलेट पावर नो, पावर को निकाल लें। ओके तो पावर विल बी इक्वल्स टू, क्या लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम, है ना। कितना पोटेंशियल एनर्जी है, 10 mgh डिवाइडेड बाय टाइम, सही। टी, टाइम कितना है इस केस में, टाइम कितना है इस केस में, टाइम टी है। लेकिन यहां पे देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, जब 20th फ्लोर पे लेके जा रहे थे ना तो डबल टाइम लग गया। 20वें फ्लोर पे लेके जाते हो कितना टाइम लगा, डबल टाइम लगा। तो अगर 10वें फ्लोर के लिए टी था तो 20th फ्लोर के लिए कितना लगेगा, डबल कितना होता है, टी का डबल कितना होता है, 2t। ओके तो वो लिखना पड़ेगा। आपको समय कितना है यहाँ पे, हाउ मच समय हैज बीन गिवन, टाइम इज गिवन एज 2t, डबल हो रहा है क्योंकि, है ना, डबल हो रहा है इसलिए 2t। नाउ व्हाट इज द पावर, पावर का फॉर्मूला भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी बाय टी लिखेंगे क्या अपन, टाइम लिखेंगे क्या, नहीं, 2t लिखना है इस बार, करेक्ट 2t। सो पोटेंशियल एनर्जी बाय 2t, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2t। ओके नाउ कैन वी पुट द वैल्यू, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, 20 mgh इन दिस केस, तो पुट करो 20 mgh बाय 2t, बराबर है। नाउ कैन वी कैंसिल समथिंग, यस, 2 1 जा 2 10 जा। ओके तो आंसर क्या आ रहा है, वो 10 mgh ही आ रहा है, 10 mgh बाय टी, सही है। ओके पावर कंपेयर करो, यहाँ पे पावर कितना आ रहा है 10 mgh बाय टी, और यहाँ पावर कितना आ रहा है 10 mgh बाय टी। तो पावर सेम है क्या दोनों तरफ, यस पावर सेम है दोनों तरफ। इन्होंने बोला है आंसर निकालने के बाद हाउ मच एनर्जी एंड पावर इज रिक्वायर्ड, तो जरूरत नहीं है आपको, है ना, पावर तो सेम है दोनों केसेस में। दोनों केसेस में कैसी है, पावर इज सेम। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पावर इज सेम इन बोथ केसेस, पावर इज सेम इन बोथ केसेस, पावर इज सेम इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में कैसा है, पावर सेम है ना, पावर सेम है तो आपको जरूरत है क्या और, नहीं, तो उतना ही लिखना है आपको, द सेम एज बिफोर, नो इंक्रीज रिक्वायर्ड। ओके तो हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड इज सेम एज बिफोर, जितना पहले था उतना ही, पावर रिक्वायर्ड इज सेम एज बिफोर, जितना पावर पहले चाहिए था उतना ही लगेगा ना आपको। पावर रिक्वायर्ड इज सेम एज बिफोर, दैट इज नो इंक्रीज। ओके अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं। पावर तो सेम लग रहा है राइट दोनों केसेस में, 10 mgs 10 mg, ये समझ में आया ना आपका, भली फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम है, खाली कैसा है ना, इसमें टाइम टी लग रहा था, इसमें आपको 2t लग रहा था, डबल टाइम बोला था उन्होंने, तो इसलिए टाइम की जगह पे अपन ने डबल बोला है ना, डबल 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 डबल। ओके तो डबल बोलने की वजह से अपन ने क्या कर लिया, 2t लिख दिया यहाँ पे, और फिर उसका आंसर निकला 10 mgs, पहले भी उतना ही था, तो पावर आपको जरूरत नहीं है, जितना पहले था उतना ही आप रख दो, नो इंक्रीज रिक्वायर्ड। अब एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना है 10 mgh, और यहाँ पे कितना है 20 mgh, मतलब 10 से 20 करना है, मतलब डबल करना है क्या, तो यस 100% इंक्रीज चाहिए आपको। व्हाट काइंड ऑफ इंक्रीज डू यू नीड फॉर दिस, 100% इंक्रीज आपको जरूरत है। ओके तो हम लिखेंगे एज एज 10th फ्लोर, एज 10th फ्लोर पोटेंशियल एनर्जी is 10 mgh and 20th floor potential energy is 20th floor potential energy is 20 mgh, 28 mgh है राइट। ओके तो 20th mgh मतलब आपका डबल हो रहा है राइट, ऑलमोस्ट लाइक 10 से 20 करना है, तो 100% इंक्रीज की आपको जरूरत है।
आप खाली क्या बोलो, इसको कितने की जरूरत है, 100% की जरूरत है। As 10th floor P is 10 mgh and 20th floor P is 20 mgh, आप यहाँ पे माइनस करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में इफ यू वांट टू। 20 mgh माइनस 10 mgh, दोनों को माइनस कर दिया, आंसर कितना आ रहा है आपका 10 mgh आ रहा है ना, ये वाला चीज। ओके, तो दिक्कत कैसा है कि आपका एज 10th फ्लोर इज 10 mgh, 20th फ्लोर इज 20 mgh, हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को 100% बढ़ा देंगे। 100%, 100% मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, 100% मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सिंपल भाषा में बात करें तो मतलब पहले के कंपैरिजन में डबल चाहिए, ट्वाइस द फर्स्ट केस, दैट इज ट्वाइस द फर्स्ट केस, ट्वाइस द फर्स्ट केस। पहले केस में जितना था उससे डबल लगने वाला है इस वाले केस में, ठीक। ओके, तो ये आप आंसर ऐसा लिख सकते हैं। ये समझ में आया ना तुमको? पहले उसका ये था ना आंसर 10 mgh, 10 mgh और 20 mgh में क्या फर्क है, डबल ना, 10 टू का क्या होता है 20 होता है, तो डबल करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा आपको एनर्जी को। पावर को वैसे रखा तो चलता है क्योंकि दोनों केसेस में पावर सेम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं है, तो इसको डबल करना पड़ेगा।